हेलो जी, मैं हूं सात्विक यादव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सामने खड़ी है अपनी स्कोडा काइलाक का टॉप एंड वेरिएंट प्रेस्टीज रहने वाला, साथ में अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाला। तो क्या कुछ आपको यहाँ पे फीचर मिलते हैं सब कुछ बताऊंगा। लास्ट में आपको प्राइसिंग बता दूंगा कि आपको यहाँ पे ऑन रोड ये गाड़ी क्या कॉस्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की लुक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसे कुछ मिलती है गाड़ी की फ्रंट लुक, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स और इसके डीआरएल्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डुअल फंक्शन इसके डीआरएल्स और इंडिकेटर्स। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने डीआरएल्स ऑन कर रखी है और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिए। तो यहाँ पे अपने सीक्वेंशियल इंडिकेटर ये अभी रन हो रहे हैं। साथ ही हम लोग बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट है, इसलिए आपको यहाँ पे लो बीम में मिलता है इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। साथ ही में आपको यहाँ पे हाई बीम के लिए मिलता है रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी सेटअप। तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी सेटअप मिलता है। साथ ही में यहाँ पे स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग मिल जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाती है इसके पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, आप देखो। साथ में आपको मिल जाता है सेंटर में स्कोडा को लोगो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट रेडिएटर ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ पैटर्न मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे फ्रंट में मिल जाती है इसकी प्लेट, जो कि यहाँ पे आपको सिल्वर में दे दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका टो हुक। और बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देखो आपको ऐसी कुछ मिलती है गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड से हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऐसी कुछ मिलती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। गाड़ी साइड से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जहाँ पे आप देखो बात करते हैं टायर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको देखो आपको मिल जाते हैं 205/55 R17 के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप सभी में जानते हो सेगमेंट में सिर्फ दो ही गाड़ियाँ, एक ये और एक XUV 3XO, जिनमें AX7L वेरिएंट्स में आते हैं। अपना AX7 और AX7L में आते हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में 7 इंचेस की व्हील देते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको मिल जाता है जो इसका प्रेस्टीज टॉप एंड वेरिएंट है, आपको ये अलॉय व्हील 17 इंच के उसी में मिलते हैं। बाकी आपको सेकंड बेस वेरिएंट और जो सेकंड टॉप वेरिएंट उसमें आपको 16 इंचेस के सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देख सकते हो यूज क्लैडिंग्स मिल जाती है, जिससे गाड़ी में SUV कहीं ना कहीं स्टैंड आता है। साथ ही हम लोग बात करें इसके ओवरएम की, यहाँ पे मिल जाते हैं बॉडी कलर ओवरएम, जो कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिल जाते हैं। साथ ही में आपको इंडिकेटर की यूनिट भी मिल जाती है। यहाँ पर कोई भी आपको कैमरा वगैरह या पडर लैम्प वगैरह आपको यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं दिया गया है। यहाँ पर बात करें रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है इसका पैसेंजर साइड भी, और यहाँ पे बीच में क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है अपने चारों डोर हैंडल्स पे। साथ ही हम लोग बात करते हैं इसकी फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको मिल जाती है इसकी डिस्क ब्रेक, रियर में मिलती है आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक। कोई भी आपको ऑल फुट डिस्क का ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे ब्रेकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि स्कोडा है। और यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे आपको टॉप नॉच मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाता है इसकी रफ ब्लैक फिनिश मिलती है इसके रूफलेस। आप देखो यहाँ पे आपको कोई भी पियानो ब्लैक फिनिश नहीं है, ये अपना रफ ब्लैक फिनिश मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में इसका शार्क फिन एंटीना, ये आपको यहाँ पे मिलता है सिग्नेचर प्लस वेरिएंट से। उससे नीचे अगर आप जाओगे तो आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, और यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर ले लो आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। यहाँ पर मिल जाता है इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, यहाँ पे मिल जाता है आपको हैमर स्टॉप लैम्प, यहाँ पे मिलेगा वॉशर, यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाइपर भी मिल जाता है। वाइपर सिर्फ इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट पे दिया है, जो कि इनका प्रेस्टीज वेरिएंट है। बाकी हम लोग बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देखो आपको ऐसी कुछ मिलती है गाड़ी की ओवरऑल बैक प्रोफाइल। रियर से भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, और जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप मिलती है काफ़ी ज़्यादा सटल लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, कहीं भी आपको ऑड फील ये नहीं कराती है गाड़ी की लुकिंग वाइज। बात करें गाड़ी के टेल लैंप्स को, तो यहाँ पे मिलते हैं इसके फुल LED सेटअप में इसके टेल लैंप, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफ्यूज फॉर्म में जलते हुए नजर आ रहे होंगे। साथ ही में जैसे आप ब्रेक अप्लाई करो तो डार्क भी हो जाते हैं। यहाँ पे मिल जाता है इसके सीक्वेंशियल इंडिकेटर, जो कि अगेन आपको LED में रहने वाला है। यहाँ पे LED में मिलती है इसकी रिवर्स लाइट, ये गाड़ी एक सिंगल है जहाँ पे प्रॉपर आपको LED सेटअप मिलता है। वैसे बाकी गाड़ी में मिलता है यहाँ पे, लेकिन LED जो रिवर्स लाइट होती है वो आपको यहाँ पे किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग मिल जाती है। अभी आपको वो दिख नहीं रही होगी क्योंकि रेड कलर है और यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रही होगी, पर यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही में यहाँ पे आप देखो आपको मिल जाता है स्कोडा की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको अगेन टेक्सचर्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही में यहाँ पे मिल जाता है इसके दो रिफ्लेक्टर, आप देखो, और यहाँ पे मिलते हैं दो रिवर पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आपको जो रियर बम्पर है वो आपको ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको काइलाक की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे मिल जाता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, और यहाँ पे आपको रिवर्स जो नंबर प्लेट की लाइट होती है वो आपको यहाँ पे LED में मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पे अराउंड आपको 440 लीटर्स का मिल जाता है। यहाँ पे एक्जैक्ट आपको इसमें क्लास हो चुका होगा आपको कितने लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। साथ ही में आपको पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे 3 kg के हुक्स मिल जाते हैं आपको दोनों साइड। यहाँ पे एक लैम्प मिल जाता है जो कि वो हैलोजन में रहने वाला है। साथ ही में यहाँ पे टूल किट वगैरह रखी गई है। और बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील के साइज़ की बात करें तो मिलता है 195/65 R15, यानी आपको दो साइज़ यहाँ पे छोटा मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करी गई है अपनी स्कोडा की तरफ से। साथ ही में यहाँ पर प्रॉपर उसकी टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलने वाला, सबको यहाँ पे टॉप नॉच रखा गया है। यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है इसकी कवरेज, आप देख सकते हो। जैसे अपना बूट बंद करना होगा
अगर आपकी हाइट कम है तो आप यहाँ पे पकड़ के बंद कर सकते हो। बाकी अगर आप अच्छी हाइट को तो यहाँ से अपना नॉर्मल बूट को बंद कर सकते हो। गाड़ी 5 स्टार रेटेड है सेफ्टी वाइज, तो कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आने वाली है गाड़ी में सेफ्टी से रिलेटेड। बढ़ते हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, वहाँ देखते हैं हमको क्या कुछ फीचर वगैरह ऑफर कराती है। सबसे पहले मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड और यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे जो की अपनी रखनी है आपको पॉकेट में, बाकी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। जैसे हम लोग लॉक की गाड़ी अपने वो अनफोल्ड होगा, जैसे हम लोग गाड़ी को अनलॉक करेंगे अपने जो ओवरव्यू में वो अपना अनफोल्ड भी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गाड़ी के ठड़ की, तो आप यहाँ पे देखो भाई गाड़ी 5 स्टार रेटेड है स्कोडा की, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आप देखो आपको ऐसे कुछ मिलने वाला है इसका फ्रंट डोर पैनल, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ करा गया है। साथ में यहाँ पर प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मिलती है, आप देख सकते हो। स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर कुछ टेक्सचर मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा डार्क ग्रीन फिनिश मिलती है। यहाँ पर मिल जाती है 4 पावर विंडो, ड्राइवर ऑटो अप डाउन मिल जाती है। यहाँ पर मिल जाते हैं इसको ओआरएम से जुड़े कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स। क्रोम में मिल जाता है डोर ओपनर, यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रे फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको प्रॉपर लेदर मिल जाता है इसके आर्मरेस्ट के पास। साथ में यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है अपने डोर पे चारों के चारों। बात करते हैं हम लोग गाड़ी के ड्राइवर सीट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट, जो कि यहाँ पे आप हाइट के अकॉर्डिंग और अपना जो आगे पीछे सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे में ही कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे जो को पैसेंजर वाली सीट है वो भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली साथ ही में मिल जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके को पैसेंजर सीट भी अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में। आप आगे पीछे अपने रिक्लाइनिंग वगैरह सबको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये अपना स्कोडा ही देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया अपना स्कोडा काइलाक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मिलता है स्कोडा का वेलकमिंग फंक्शन, जो कि आपको यहाँ पे एमआईडी में दिख रहा होगा। साथ में अभी पता चल रहा है कि डोर ओपन, क्योंकि भाई गाड़ी 5 स्टार रेटेड है तो थोड़ा सा आपको दम लगा के कहीं ना कहीं डोर को बंद करना पड़ता है। बात करते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर लेदर आप मिल जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पर मिल जाता है पैनल ब्लैक फिनिश, यहाँ पे मिल जाएंगे इसके इंफोटेनमेंट जो कंट्रोल्स, और यहाँ पर मिल जाएंगे इसके एमआईडी जो कंट्रोल। साथ में यहाँ पर देख सकते हो आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। बात करते हैं हम लोग गाड़ी के स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट्स की, तो यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोप भी आपको यहाँ पे दोनों ही फंक्शन मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी पुश स्टॉप बटन, यहाँ पे मिल जाएगा हेडलैम्प लेवल, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, अपना हाई बीम और लो बीम को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं वाइपर जो कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके एक सेकंड स्टीयरिंग को पहले, हाँ यहाँ पर मिल जाता है इसके क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर जो कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ करना थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, तो कैसा यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे बटन मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑन हो गया। जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स दिखाने लगती। जैसे मैंने इसको ऑन किया ये आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए, यहाँ पे आपको सेट रीसेट वगैरह करना पड़ता है। जैसे अगर आप ब्रेक अप्लाई करो तो अपना कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे अपना जो प्लस माइनस स्पीड को कम ज़्यादा वगैरह आप यहाँ पे कर पाओगी ईजिली। साथ में यहाँ पे इसका इंडिकेटर और यहाँ पे पार्किंग लैम्प वगैरह, हाई बीम और डिपर वगैरह देने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे मिल जाती है इसकी एमआईडी फुल्ली डिजिटल, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बटन मिल जाती है जिससे आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकी ट्रिकी होती है, जैसे जो अकॉर्डिंगली ये बताएगा तभी आप दूसरा फंक्शन यहाँ पे कर पाओगे। जैसे भी दिक्कत है ना लाइट ऑन करो, तो जब मैंने लाइट ऑन करी है तब जाके ये एमआईडी कहीं ना कहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपको एक स्पीडोमीटर ऐसे मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है इसका टैगोमीटर, जो कि देख सकते हो आपको ऐसा 260 तक मार्किंग मिलती है। गाड़ी जाती है बहुत ज़्यादा, इस गाड़ी में पावर है, यहाँ पे डिजिटल स्पीड भी चलती रहेगी। साथ ही में यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना फ्यूल है वो, बाकी कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, रेंज आपको यहाँ पे दिखाती रहेगी, टाइम यहाँ बताती रहेगी, इंजन बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे अपना ब्रेक अप्लाई करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो वो, इंजन टेम्परेचर यहाँ पे, ऑडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है कौन से गियर पे वो आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। साथ ही बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कितने टाइम से गाड़ी स्टार्ट है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, एवरेज स्पीड और एवरेज यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह बताती रहेगी सिंस स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग बात करें तो चेंज कर सकते हो अगेन, तो आपको एक टैगोमीटर आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे आपको टैगोमीटर 8,000 तक मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसकी डिजिटली स्पीड। साथ ही में यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे टैगोमीटर और डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पे दोनों पता चल रही है। कहीं मेरे को यूएल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, और यहाँ पे आपको एवरेज कितना दे रही है वो, और यहाँ पे बाकी आपको इन्फॉर्मेशन बताती रहेगी, तो आपको सब कुछ मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। साथ में प्रॉपर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं, कई सॉफ्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, ब्लैक यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर से मतलब थोड़ा सा वाइट यहाँ पे टोन दिया गया। यहाँ पे अगेन आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे ड्रॉप्स करके
मतलब अप्लाई करेंगे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे स्कोडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ टेक्सचर मिलता है, यहाँ पे अगेन ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेश फिनिश मिल जाती है, लाइट कलर लाइट ग्रे आपको यहाँ पे फिनिश मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे मिलती है इसके 10.2 इंच की टच स्क्रीन, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट कराती है वायरलेस के साथ। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको बाकी जो कंजप्शन हो गया, टाइम कितना, एवरेज स्पीड, ट्रिप, सब कुछ यहाँ पे बताता रहा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स मिलता है। स्कोडा प्रीमियमनेस में तो जाना जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने की बटन मिल जाती है, जो कि नीचे वाला वेरिएंट है, यानी जो सिग्नेचर वेरिएंट है, और बाकी जो सिग्नेचर वेरिएंट है वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है बटन। और जो सिग्नेचर प्लस है और प्रेस्टीज वेरिएंट, क्योंकि दो ही टॉप वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे मिलती है टच स्क्रीन बड़ी वाली। बाकी जो नीचे वाले वेरिएंट उसमें आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, तो वहाँ पे आपको ट्रैक्शन का बटन यहाँ पे मिलता है और इनमें मिलता है आपको यहाँ पे। तो मैं कहीं ना कहीं चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बटन ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह आपको मिल जाता है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आप देखो आपको मिलता है एसी वेंट्स का डिज़ाइन, यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम आपको नजर आते हैं इसके एसी वेंट्स भी। यहाँ पे वेंटिलेटर शीट्स मिल जाती है फ्रंट की दोनों। बाकी अपना ऑटो स्टार्ट शॉप यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि आइडल स्टार्ट शॉप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हजार्ड लैम्प, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, आप देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 2 मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मिल जाता है इसका DSG गियर बॉक्स नहीं दिया गया, यहाँ पे नॉर्मल ऑटोमेटिक दिया गया। गियर नॉब सेम है, पर यहाँ पे DSG ऑटोमेटिक ना देके टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पे दिया गया है। बाकी हम लोग बात करते हैं इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी की, तो एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं ज़रा सीट को एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर जैसे रिवर्स गियर लगा काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ये मूव नहीं होती, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है कि यहाँ पे गाइडलाइंस मूव नहीं होती, पर यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा भी, क्योंकि डिसेंट क्वालिटी के साथ आता है। बाकी यहाँ पे क्रोम की टिप मिल जाती है इसकी हैंड ब्रेक में, यहाँ पे मिल जाता है अपना कप होल्डर्स, और यहाँ पे जो ग्रिप है जिससे आप यहाँ पे बॉटल रखोगे तो अपना जो कैप होता है बॉटल का वो आप अपना ईजिली ओपन कर पाओगे। यहाँ पे अपना जो की वगैरह वो आप रख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है इसके आर्मरेस्ट, लेदर है प्रॉपर, यहाँ पे लेदर स्टिचिंग के साथ आती है। यहाँ पे काफ़ी डिसेंट स्पेस भी आपको मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है इसके सेकंड बेस वेरिएंट से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका कप होल्ड सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह डिसेंट मिल जाती है। सीट्स वगैरह आपको लेदर की मिलती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना आपको सीट कवर चढ़ाने की झंझट ही खत्म, यहाँ पे लेदर सीट्स मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा ये कंफर्ट भी देती है। लॉन्ग जर्नीज में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। साथ ही में यहाँ पे कुछ सीट्स वगैरह मिलते हैं इस गाड़ी में स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से, तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एयरबैग की आपको बैजिंग वगैरह में मिल जाती है, यहाँ पे फ्लिप एंड फुटबॉल ग्रैबर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर डे एंड नाइट मिलते हैं इसका RRVM, यहाँ पे आप देख सकते हो LED लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके सनरूफ जोड़े कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है जो कि छोटे साइज़ की है। भाई सेगमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दे दी गई है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी XUV 3XO जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, वो भी टॉप एंड में मिलता है, जो कि आपको 17 लाख लगभग कहीं ना कहीं ऑन रोड कॉस्ट करता है। और इतना एक्सपेंसिव कोई भी नहीं जाता है सब कॉम्पैक्ट SUV को लेने के लिए। बाकी आपको एडास वगैरह आपको नहीं दिया गया, पर इंडियन कंडीशन के हिसाब से मेरे को लगता है अभी एडास के उतने नीड भी नहीं है। बाकी सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर भी मिल जाता है। साथ ही हम लोग बात करें तो हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। फ्रंट में चलते हैं, रियर में वहाँ देखते हैं हमको क्या कुछ स्पेस वगैरह प्रोवाइड कराती है अपने स्कोडा काइलाक। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसकी रियर वाली सीटिंग की तरफ, वहाँ देखते हैं आपको क्या कुछ ये कंफर्ट देती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेस करना, अपना ये ओपन भी हो जाता है अपना फ्यूल लिड। साथ ही में बात करते हैं हम लोग इसके रियर डोर पैनल की, तो यहाँ पे आप देखो आपको ऐसा कुछ मिलता है इसका रियर डोर पैनल, जहाँ पे अगेन और ब्लैक फिनिश मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे ग्रीन फिनिश मिल जाती है, पावर विंडो मिल जाता है टेक्सचर, यहाँ पे अपना लेदर फिनिश मिलती है आपको आर्मरेस्ट के पास। साथ ही हम लोग बात करते हैं इसके रियर स्पेस की, तो अभी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब जितना मैक्सिमम पोजीशन हो जाता है, मैक्सिमम तो नहीं पर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मैंने टिल्ट कर रखी है। उसके बाद मेरे पास इतना लेग रूम है। यहाँ पे आपको पॉकेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन के लिए आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पे पॉकेट दी गई, जो कि स्कोडा कहीं ना कहीं यूटिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कहीं ना कहीं कर देता है। तो स्पेस वगैरह पर डिसेंट अंदर से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर मैं जो सीट है ड्राइवर सीट उसको मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूँ तो मेरे पास स्पेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और यहाँ पर जो सीटिंग है थोड़ा सा अपराइट, मतलब थोड़ी सी उठी हुई है ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर बैठते हो एज़ कम्पेयर टू आगे वाली दोनों सीटों के। यहाँ पर ये रेसी वेंट, यहाँ पे मिल जाते हैं 2 टाइप सी जो चार्जिंग पोर्ट्स, यहाँ पे हम वगैरह आपको डिसेंट ही मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 60-40 स्प्लिट सीट्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी रिक्लाइन एंगल एडजस्ट नहीं कर पाओगे, पर कहीं ना कहीं जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ा सा अपराइट लग रहा है मेरे को एज़ कम्पेयर टू
बाकी गाड़ी मेरे पास भी वेन्यू, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आती है, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले भाई कहीं ना कहीं अपरेटो उतना मैं कंफर्टेबल थोड़ा फील नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ ठीक है, यहाँ पे मिलता है। बाकी आपको 3 मिल जाती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, और प्रॉपर यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट मिल जाती हैं, यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल जाते हैं कोट के, यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है। इसके डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। और हम लोग बढ़ते इसके इंजन स्पेस की तरफ, वहाँ देखते हैं वो क्या कुछ इंजन में पावर प्रोड्यूस कराती है। बात करें इंजन स्पेस की तो मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको टर्बोचार्ज रहने वाला। पावर की बात करते तो आपको मिलती है 114 bhp एंड 178 न्यूटन टॉर्क। आपको इंसुलेशन नहीं दी गई, पर ऑलरेडी इतना रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे नीड तो ऐसा है ही नहीं। केबिन तो बहुत ही आपको यहाँ पे साइलेंट मिल जाता है। यहाँ पे अंडर इंजन कवरेज भी आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, बाकी आपको ऐसा नीड भी नहीं लगेगी। अंडर इंजन कवरेज की तो नीड लगेगी, पर इंसुलेशन की आपको यहाँ पे ऐसा नीड नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिफाइंड यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है। बाकी कैसी लगी अपना स्कोडा काइलाक का टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज, आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन मेरा बिल्कुल ना भूलें। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।